नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्रिक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारा फ्रिक्शन का कौन सा भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो आपके स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दिया गया है। ए पुश ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, जस्ट मूव द ब्लॉक ऑफ वेट W न्यूटन इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 16 डिग्री, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टोटल रिएक्शन एंड वेट ऑफ ब्लॉक। तो ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का टाइप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें दिया गया है ए पुश ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइड एट 30 डिग्री। जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है और प्लेन के बारे में इस प्रॉब्लम में जानकारी नहीं दी गई। इसके लिए हम प्लेन हॉरिजॉन्टल एज्यूम करेंगे। तो प्लेन हॉरिजॉन्टल और अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड, तो ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या मेंशन किया गया है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ब्लॉक रेस्ट किया गया है जिसका वेट हमें मालूम नहीं, और उस पर एक इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई किया है जो कि पुश नेचर का है, वो है 30 न्यूटन का, और वो फोर्स 30 डिग्री इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल। इसके साथ साथ हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी दिया गया है जो कि है 16 डिग्री का। तो इस प्रॉब्लम में हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि है सेल्फ वेट W, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड टोटल रिएक्शन। तो ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करेंगे। फ्रिक्शन का कौन सा भी टाइप का प्रॉब्लम हो उसमें 4 फोर्स आते ही है, और वो 4 फोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है उसका सेल्फ वेट W जो कि यहाँ हमें फाइंड करना है, और दूसरा आता है अप्लाइड फोर्स P जो कि इस प्रॉब्लम में दिया गया है, इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल और उसका मैग्नीट्यूड है 30 डिग्री पुश नेचर का। तीसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन R। नॉर्मल रिएक्शन R हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन रहती है। और लास्ट का है लिमिटिंग फ्रिक्शन F। लिमिटिंग फ्रिक्शन F हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन रहता है। तो यहाँ हमारी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गई। अब हम इस प्रॉब्लम का गिवन डाटा फिर से लिख लेंगे। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में दिया गया है अप्लाइड फोर्स P जो कि है पुश नेचर का 30 न्यूटन, और उससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर P के द्वारा। और वो फोर्स इंक्लाइंड है एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और अप्लाइड एंगल डिनोट किया जाता है थीटा के द्वारा। तो इस प्रॉब्लम में हमें वेट फाइंड करना है। वेट हमेशा हम कैपिटल लेटर W के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रोमन लेटर फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है जो कि यहाँ है 16 डिग्री। नेक्स्ट हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, वो डिनोट किया जाता है रोमन लेटर W के द्वारा। और लास्ट में हमें टोटल रिएक्शन फाइंड करनी है, उसका सिंबल रहता है कैपिटल S। अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम ये फोर्स P इंक्लाइंड है, इसको पहले हम रिजॉल्व करेंगे। इसके 2 कंपोनेंट आते हैं। इसका x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रहता है P cos थीटा, और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रहता है P sin थीटा। आइए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समेशन Fy इज इक्वल टू 0। समेशन Fy इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखकर हम बता सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाला एक ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन R। ये नॉर्मल रिएक्शन R हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड रखेंगे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, यहाँ हम फ्री बॉडी डायग्राम देखकर बता सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स 2 है, एक P sin थीटा और दूसरा W। इन दोनों फोर्स की एडिशन हम इक्वल टू साइन के राइट साइड रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू W प्लस P sin थीटा। यहाँ P और थीटा की वैल्यू दी गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू W प्लस 30 sin 30, और 30 sin 30 की कीमत आती है 15। तो हमारा इक्वेशन बन गया R इज इक्वल टू W प्लस 50। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है समेशन Fx इज इक्वल टू 0।
समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखकर बताइए कि लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स एक ही है, वो है पी कॉस थीटा। इसको हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड रखेंगे। और राइट साइड जाने वाले फोर्स कौन से है, राइट साइड जाने वाला फोर्स भी एक ही है और वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ। इसको हम इक्वल टू साइन के राइट साइड रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ। पी और थीटा की वैल्यू हमें गिवन डाटा में दी गई है और एफ का फॉर्मूला हमें पता है। एफ का फॉर्मूला है म्यू इंटू आर। ये तीनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा नया इक्वेशन बनता है 30 cos 30 इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। 30 cos 30 की कीमत आती है 25.98 और आर की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में मिल चुकी है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा नया इक्वेशन बनता है 25.98 इज इक्वल टू म्यू इन ब्रैकेट w प्लस 50। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब हम म्यू की कीमत फाइंड करेंगे। म्यू की कीमत फाइंड करने के लिए हम म्यू और फाई के बीच में होने वाले रिलेशन का उपयोग करेंगे। म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फाई यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों में रिलेशन क्या रहता है, इन दोनों में रिलेशन रहता है म्यू इज इक्वल टू tan फाई। फाई की कीमत तो हमें गिवन डाटा में दी गई है 16 डिग्री। तो हमारा इक्वेशन बनता है म्यू इज इक्वल टू tan 16 और tan 16 की कीमत आती है 0.286। तो हमारी म्यू की वैल्यू बन गई 0.286। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनता है 25.98 इज इक्वल टू 0.286 इन ब्रैकेट w प्लस 50। 0.286 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया इक्वेशन बनता है 25.98 इज इक्वल टू 0.286 w प्लस 4.30। 4.30 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। राइट साइड को 4.30 प्लस है वो राइट साइड जाते वक्त माइनस हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 25.98 माइनस 4.30 इज इक्वल टू 0.286 w। 25.98 और 4.30 का सब्सट्रैक्शन आता है 21.86। 0.286 जो कि w को मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट साइड जाते वक्त 21.86 को डिवाइड होगा तो हमें w की वैल्यू मिलती है 75.80 न्यूटन। अब हम टोटल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टोटल रिएक्शन यानी S का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके लिए हम F और R इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। R की कीमत तो हमें इक्वेशन 1 के द्वारा मिल जाएगी यानी कि R इज इक्वल टू w प्लस 15। w की कीमत हमें इसके पहले वाले स्टेप में मिल चुकी है। w की कीमत है 75.80 तो हमें R की वैल्यू मिलती है 90.80 न्यूटन। और F का फॉर्मूला है म्यू इंटू आर। म्यू की कीमत तो हमें मिल चुकी है और R की कीमत हमने पिछले वाले स्टेप में फाइंड की गई तो हमें F की वैल्यू मिलती है 25.97 न्यूटन। इन दोनों वैल्यूज़ को हम S के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा इक्वेशन बनता है S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25.97 स्क्वायर प्लस 90.80 स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद हमें S टोटल रिएक्शन की वैल्यू मिलती है 94.44 न्यूटन। तो यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.